ठीक है, दो तीन बातें पहले मैं शेयर कर दूं। ठीक है, क्या है अभी नेक्स्ट वीक का प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद अपन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज देखिए, अकाउंट्स का कुछ कुछ स्कूलों में है ना क्या होता है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स, अभी मेरा कुछ बात हो रहा था तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि अरे बुक दूसरा चालू हो रहा है ऐसा करके, है ना। देखो, सभी स्कूलों में सीबीएसई में बेस्ट बुक, वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट बुक या इम्पोर्टेंट बुक है टीएस ग्रेवाल। सभी स्कूलों में वही कराते हैं। ठीक है, अब वो तीन बुक में बटा हुआ है टीएस ग्रेवाल। पहला है पार्टनरशिप, ठीक है। दूसरा है शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ठीक है। और तीसरा है कंपनी अकाउंट्स, ठीक है। तो कोई भी सभी स्कूलों में जो जनरली जो होता है वो क्या करते हैं कि पार्टनरशिप से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद ये लोग सीधा चले जाते हैं इधर। इसमें आता है 5 चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, थ्योरी है, रेशियोज है, कॉमन साइज कंपैरेटिव करके है, और फिर कैश फ्लो। इसमें दो ही चैप्टर है, शेयर्स डिवेंचर, और इसमें है चैप्टर 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये आपके चैप्टर से सिलेबस है अकाउंट्स का। तो स्कूल्स में क्या होता है, देखो जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आपके जो ज्योति स्कूल में जो है वो ये पढ़ाएंगे अभी 1 पढ़ाएंगे। उसके बाद मेरे ख्याल से 2 भी पढ़ा देंगे। उसके बाद ये पढ़ाएंगे, ठीक है, ये 4 पढ़ाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर इस पे आएंगे, मिड टर्म तक का ये लोग 5 तक का ही पढ़ाते हैं ज्योति स्कूल में। एमजीएम में क्या कराएंगे, एमजीएम में भी इतना रहेगा, मिड टर्म में जो पोर्शन रहेगा। अभी स्टार्ट आपके भी एमजीएम में भी ना, एमजीएम में मेरे ख्याल से स्टार्ट यहाँ से करेंगे। ठीक है, ये स्टार्ट होगा, और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं इसमें आएंगे। ठीक है, लेकिन मोटा मोटा जो मिड टर्म का जो सिलेबस होता है वो क्या होता है आपका, बुक 1। ठीक है, बुक वन में आपका अप टू चैप्टर 5 होता है जनरली, अप टू 5 जनरली होता है। ठीक है, कभी कभी जो है कोई कोई स्कूल में 6 भी करा देते, पूछ लेते हैं। ठीक है, और बुक 3 में यहाँ तक होता है। बुक 2 को छूते नहीं है, क्योंकि बुक 2 मार्केट में ही नहीं आता है, सोते रहता है बुक 2। ठीक है, अगस्त में आपको बुक 2 मार्केट में मिलना चालू होगा। ठीक है, अभी आप बुक 2 अगर लेने भी जाओगे आपको नहीं मिलेगा नया एडिशन। ठीक है, तो बुक 2 बाद में ही आता है। तो ये आपके मिड टर्म में तो नहीं आएगा, इतना गारंटी है। ठीक है, किसी भी स्कूल में ये मिड टर्म में नहीं आएगा। तो हम भी इसको अभी प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, ये हम मिड टर्म के बाद ही हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, तो हम अभी इस तरीके से करने जा रहे हैं, जिसमें हम भी अभी क्या कर रहे हैं, अभी चैप्टर 1 किए। चैप्टर 1 में भी मैं अभी ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ आपको क्या क्या अपन पढ़े, फिर अपन भी इसी में जाएंगे। ठीक है, आपके स्कूल में तो रेशियोज पढ़ाएंगे, आपके स्कूल में ना रेशियोज पढ़ाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा रेशियोज कब खत्म हो गया। गर्मी छुट्टी आ जाएगा, फिर जैसे आप स्कूल जाओगे बोलोगे रेशियोज तो खत्म हो गया है, ऐसे बोलेंगे आप स्कूल, रेशियोज तो खत्म हो गया। तो रेशियोज तो ऐसे ही मतलब ले लेके पढ़ा देते हैं। ठीक है, कुछ उसमें खास है नहीं। तो अपन सारा चीज डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपके स्कूल में कुछ भी चीज चालू हो, घबराने वाली बात नहीं है। देखो, आपके लिए ना 3 एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है। आप अगर बोलोगे सर मेरा क्लास टेस्ट है, मेरा यूनिट टेस्ट है, अगर मेरे को ये सब में भी जो है ना सिलेबस करवा दो, तो वैसे नहीं होगा। ठीक है, जितना भी हम कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जून तक के में मोस्ट ऑफ द चीज हम कवर कर लेंगे। लेकिन कुछ चीज छूटेगा इन दोनों चीज के लिए, तो प्लीज आप टेंशन मत लेना उसके लिए। ठीक है, अपना टारगेट है मिड टर्म। मिड टर्म के बाद आएगा आपका फर्स्ट प्री बोर्ड, और उसके बाद आएगा सेकेंड प्री बोर्ड। कुछ कुछ स्कूलों में एक ही प्री बोर्ड होता है, कुछ कुछ स्कूलों में 2 प्री बोर्ड होता है। ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका प्रैक्टिकल्स, और उसके बाद आएगा बोर्ड्स, उसके बाद आएगा बोर्ड्स। 2 बोर्ड नहीं है भाई, एक ही बोर्ड है इस साल तो। ठीक है, इस साल तो एक ही बोर्ड है। ठीक है, तो मिड टर्म आपका सितंबर में रहेगा। ये हमारा पहला जो है पड़ाव है, इसमें अपने को अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, फिर फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकेंड बोर्ड, प्रैक्टिकल्स और बोर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट प्री बोर्ड मेरे ख्याल से नवंबर में हो जाता है, सेकेंड प्री बोर्ड दिसंबर में हो जाता है, और प्रैक्टिकल्स जनवरी में, और ये फेब और मार्च में ये एग्जाम। क्लियर है बात। तो हमारा टारगेट यही है कि सितंबर अक्टूबर तक का तो हम सिलेबस ही खत्म कर देंगे। ठीक है, तो पूरा सिलेबस हमको खत्म करना है, तब जाके हम फर्स्ट प्री बोर्ड सेकेंड प्री बोर्ड के लिए तैयारी भी कर पाएंगे।
ठीक है, बिल्कुल ये अचीवेबल है, डुएबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, पिछले साल हमारा मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर तक का, अक्टूबर एंड नवंबर फर्स्ट वीक तक का सिलेबस खत्म हो गया था। इस बार और 10 दिन अपन आगे खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है? तो पहला चीज ये है कि हमारे को, हम सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट में अगर कोई दूसरा कुछ चीजें आ गए तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि आप लोग के दिमाग में कुछ कुछ कोर्सेज वगैरह भी आ सकता है। जैसे कुछ कुछ आपके फ्रेंड्स वगैरह लोग कर रहे होंगे, सीए कर रहे होंगे, सीए, सीएमए या सीएस या क्लैट, है ना? ये सब चीजों का तैयारी भी चालू कर लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आपका एग्जाम्स होता कब है? ये मार्च में आप एग्जाम दोगे। मार्च के बाद आपका सीए का एग्जाम होता है मई में। मई में होगा, फिर सितंबर में होगा, फिर जनवरी में होगा सीए का। सीएमए का होगा जून में और फिर दिसंबर में। क्लैट का होगा दिसंबर में। सीएस का होगा, सीएस का होगा दिसंबर में। ठीक है, तो आपको ये सब चीजों का तैयारी ट्वेल्थ के साथ नहीं करना है। ट्वेल्थ के साथ कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ट्वेल्थ सिर्फ ट्वेल्थ पढ़ना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, और और कभी कभी ऐसा भी कुछ लोग आए, टैली करवा लो भैया, टैली कर लेंगे, या कुछ और भी जो है सॉफ्टवेयर, ये कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ अपना सिलेबस पढ़ना है। आपका सिलेबस ही पढ़ने में आपको पूरा साल भर लग जाता है अच्छे से करने में। ठीक है, तो ये सब चीजों में अपन अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे ट्वेल्थ के बाद क्या करना रहेगा, सभी इंडिविजुअली आप लोग अपना अपना प्लानिंग कर सकते हो, है ना? और मैं भी आप लोग को गाइड कर दूंगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो भी चीज है। ठीक है, तो अभी ये सब चीजों में अपन नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? अगर बाई चांस अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है या जो भी है, तो अलग चीज है, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो अपने को किसको देना है? अपने ट्वेल्थ को ही देना है। ठीक है, प्रायोरिटी अपने को ट्वेल्थ को ही देना है। ठीक है, क्लियर है बात? और कुछ लोग होंगे, भैया सर हम लोग जिम करेंगे, सर हम लोग म्यूजिक सीखेंगे, ठीक है, हम लोग स्विमिंग सीखेंगे, हम लोग कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये सब करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये इंश्योर करो कि भैया आपका क्लासेस हैम्पर ना हो। ट्वेल्थ क्लास का, स्कूल का नहीं पता मेरे को, लेकिन मेरे जो क्लासेस हैं उसमें आप अटेंड करो, टेस्ट रेगुलर दो, प्रैक्टिस क्लास अटेंड करो, और जो भी क्वेश्चंस आपको बनाया जा रहा है, जो टाइम लाइन में आपको बनाने बोला जा रहा है, वो आप करो। ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये सब जो भी आपके हॉबीज है या कोई चीज सीखना है वो सब करो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन इसके चक्कर में मेन जो पढ़ाई करना है उसी को गोल मत कर दो। समझ में आ रहा है? तो ये एक कहने का बात है। तो पहला चीज क्या मैंने बताया, स्कूल में कोई भी चैप्टर चालू हो, घबराने वाली बात नहीं है। मिड टर्म का जो सिलेबस है वो उतना ही आने वाला, जितना मैंने बताया उतना हम मिड टर्म तक कर ही लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। और ठीक, दूसरा, क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट को लेके बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तीसरा, कोई और कोर्सेस नहीं करना है, स्टार्ट नहीं करना है अभी। ठीक है, हमारे पास ट्वेल्थ के बाद पर्याप्त समय मिलेगा, उसके बाद अपन कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी पढ़ रहे हो उसको अपने को फोकस करना है। और कोई भी आपके अलग कोई चीजें हैं, तो वो जो आप कर रहे हो, परस्यू कर रहे हो, उसको कंटिन्यू करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप बंद कर दो, लेकिन ट्वेल्थ के सिलेबस से, मेरे क्लासेस से कॉम्प्रोमाइज मत करो। ठीक है, आपके ये क्लासेस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको कॉम्प्रोमाइज मत करो। ये सबको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो आप शायद, ठीक है, मैं नहीं जानता, बट शायद इसको, इसका टाइम थोड़ा इधर उधर कर सकते, लेकिन आप वो क्लास जाना है या जिम जाना है बोल के क्लास गोल मार दे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए अच्छी बात नहीं। तो ये पहला बात हो गया, ये सब बातें क्लियर हो गया। अब अब आते हैं अपन दूसरी बात पे, जो कि जो कि ये है अगले हफ्ते का कार्यक्रम। कल आप लोग का छुट्टी है, संडे, कल 5 तारीख, कल छुट्टी है। ठीक है, कल कोई क्लास हम नहीं रख पाएंगे। ठीक है, और मंडे से अगले सैटरडे तक मैं अवेलेबल नहीं हूं। ठीक है, मंडे से अगले सैटरडे या संडे तक मेरे क्लासेस नहीं होंगे। आईपी का क्लास होगा रोज, अप टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे जो है आप लोग का आईपी का क्लास होगा, प्लस प्रैक्टिस क्लास होगा। ठीक है, तो आईपी का क्लास आपका समझो 4:30 बजे से
6 रहेगा तो 6 से 7:30 आप लोग का प्रैक्टिस क्लास रहेगा। ठीक है, ये आईपी का क्लास 1.5 घंटे का नहीं रहेगा, थोड़ा सा 1 घंटे का रहेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आईपी का क्लास 4:30 से 5:30 या फिर 5 से 6 जो भी है, आपका आईपी का अलग से ग्रुप बन जाएगा, उसमें आप लोग का टाइम जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, तो वो होगा, उसके बाद 1-1.5 घंटा आपको प्रैक्टिस करना। समझ में आ रहा है सभी को? मैं नहीं रहूंगा, बट ये क्लासेस आपको आना है। अटेंडेंस मशीन कल से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अटेंडेंस मशीन में मेरे को पता रहेगा, देख भी रहा हूँ, मेरे को पता रहेगा कि आ रहे हो नहीं आ रहे हो। तो प्लीज आप लोग को रिक्वेस्ट है, आईपी क्लास जो लोग अटेंड कर रहे हैं वो लोग करोगे, और जो लोग का आईपी क्लास नहीं है वो लोग उसी टाइम पे आके प्रैक्टिस भी करोगे। ठीक है, जो भी टाइम मैं डिसाइड करूँ ग्रुप में डाल दूँ, डेली आपको जो है ग्रुप में डाल दिया जाएगा, या पूरे वीक का मैं एक बार में टाइम डाल दूंगा। ठीक है, मेंटर से डिस्कस करके। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन ये है, सर इतने दिन हम क्या प्रैक्टिस करेंगे? हम क्या प्रैक्टिस करेंगे? हम क्या प्रैक्टिस करेंगे? हम प्रैक्टिस करेंगे, हम देखो हम क्या पढ़े हैं, चैप्टर 1 पढ़े, अकाउंट्स में अकाउंट्स ही पढ़े हैं अभी, तो अकाउंट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़े, चैप्टर 1 पढ़े हैं। चैप्टर 1 में अपन ने 4-5 टॉपिक हमने पढ़ लिया है। ठीक है, पहला है थ्योरी, थ्योरी पढ़े हैं, फिर चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन पढ़े हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़े हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़े हैं, और आज अपन पढ़ रहे हैं पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इन सभी के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, इन सभी टॉपिक्स का आपको क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करना है, और जो नेक्स्ट सैटरडे आ रहा है उसमें पूरा टेस्ट होने वाला है। ठीक है, पूरा सारे टॉपिक्स का टेस्ट होने वाला है बढ़िया से। ठीक है, तो ये है, और प्रैक्टिस मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा प्रैक्टिस शीट बना रहे, नहीं, है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है, 2-2 क्वेश्चन डेली जो है, इसके दो इसके दो इसके दो, ऐसे 2-2 क्वेश्चन आप बना लो, तब जाके तैयारी अच्छे से हो जाएगा सैटरडे के लिए। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अगला टेस्ट सबको देना है। ठीक है, तो ये है अपना कहानी। ठीक है, अब तक आज अपन इससे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। क्लियर है? पी&एल एप्रोप्रिएशन ऑलरेडी बनाए हैं, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो अपन बनाएंगे। ठीक है, और इसमें जो आपको आज एक शीट मिला, इसका और एक शीट मिलेगा। ठीक है, आज कितने क्वेश्चन है? 8 क्वेश्चन है। हम मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5 तक ही आज बना पाएंगे। ठीक है, कंसिडरिंग टाइम। बाकी क्वेश्चंस आपको मेंटर्स जो है, पलक दीदी हो गई, वंशी भैया, दीक्षांत भैया, ये लोग आपको समझाएंगे, और बाकी और भी जो शीट है वो भी आपको भैया लोग और दीदी लोग आपको समझाएंगे, आप उसको सॉल्व करोगे, क्योंकि पूरा पूरा सेम कॉन्सेप्ट के ही क्वेश्चंस है, कुछ नया चीज नहीं। ठीक है, लगेगा तो मैं आपको एक वॉइस क्लिप्स भी मैं शेयर कर दूंगा ईच क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अप्रोच बता दूंगा क्वेश्चंस का, आप लोग उसको सॉल्व कर लो। क्लियर है बात? सभी को बात क्लियर है? हाँ, तो ये सब काम करना है, अगला वीक आपको ये पूरा काम करना है। ठीक है, और खासकर ज्योति स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बोलूंगा कि भैया आप लोग कृपया करके आईपी का क्लास भी अटेंड करो। ठीक है, देखो अगर देखो ऐसा कोई बात नहीं है कि भैया आप लोग एनरोलमेंट बढ़ेगा तो हमको पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, पैसा तो मिलेगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप लोग को लगता है कि नहीं सर हम लोग कर लेंगे आईपी क्लास, हम खुद से कर लेंगे, यूट्यूब देख के या जो भी करके हम कर लेंगे, तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई फैकल्टी अगर पढ़ा रहे हैं, डेडिकेटेडली अगर पढ़ा रहे हैं, तो मेरे को लगता है वो ज्यादा इजी होगा। ठीक है, अगर आपके घर वालों को कोई समस्या नहीं है, आपको कोई समस्या नहीं है, तो वो इजी होगा। और 11th का आईपी और 12th के आईपी में भी बहुत फर्क है। ठीक है, पाइथन था ना, क्या था, पाइथन था, अभी पाइथन नहीं है, अभी पांडा आ गया, पांडा है अभी। ठीक है, आईपी में पांडास पढ़ोगे आप, और एसक्यूएल का भी कुछ एडवांस वर्जन जो है वो आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दो उसमें भी। ठीक है, मंडे से वो सेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, टाइम आपको भैया बता देंगे। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ, चलो अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते, पहला क्वेश्चन रीड करो, पहला क्वेश्चन रीड करो, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ये सारे क्वेश्चन जो है ना बुक के ही क्वेश्चन है। ठीक है, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं पिछले जो टॉपिक्स वगैरह है मैं अपने क्वेश्चन दिया था, ये वाला पूरा बुक के ही क्वेश्चन।
रीड करें सभी लोग, क्या बोल रहा है? दो पार्टनर है, एक का कैपिटल है 1 लाख और दूसरे का कैपिटल है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है बोल रहा है 6% पर एनम। और विनोद जो पार्टनर है उसको सैलरी भी देना है बोल रहा है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट आपको 80,000 दिया है और बोल रहा है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, बनाओ फिर। स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 1। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी प्लीज फटाफट। 5 क्वेश्चंस करने ही करने हैं अभी अपने को। ये देखो कुछ इस तरीके से आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 1। क्या आता है यहाँ पे? फॉर्मेट पता ही है आपको। नेट प्रॉफिट यहाँ आता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फिर सैलरीज, ठीक है। एक चीज यहाँ ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना है, ठीक है। अकाउंट जहां पे पार्टनर का नाम आएगा वहां पे अकाउंट अकाउंट वर्ड लिखना है, ठीक है। सैलरीज बोल के और यहाँ पे अकाउंट, और यहाँ पे अकाउंट लिखे तो यहाँ पे अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से बनेगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। छापोगे नहीं आप लोग? स्टार्ट करो।
कर लो एक बार। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। रीड करो क्वेश्चन नंबर 2। सभी लोग प्लीज रीड करो। आप अगर खुद रीड नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा कभी भी समझ में। आपको रीड करना पड़ेगा।
ठीक है, क्या हो रहा है क्वेश्चन में, कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, उनका रेशियो क्या है, 2:2:1। तो x का क्या रेशियो बनेगा, 2/5। 5 कहां से आ रहा है, 2+2+1 करेंगे तो 5 आएगा, तो ये टोटल जो होता है यही डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, x का हो गया, y का क्या रेशियो बनेगा, 2/5, और y z का 1/5। ठीक है, 3 पार्टनर है और ये रेशियो अपने को समझ में आ गया। ठीक है भाई, अब अपन आगे रीड करते हैं, क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन में, फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स वर 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख। ठीक, फिक्स्ड कैपिटल बोलने से है ना, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से यू बना रहे हो, कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड से बना रहा है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कितने अकाउंट बनते हैं, 2, क्या, कैपिटल और करंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी अप्रोप्रिएशंस वगैरह करेंगे, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहाँ पे विनोद कैपिटल अकाउंट लिखे हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट, जेड करंट अकाउंट, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है सबको, तो दूसरे लाइन का बात क्लियर हो गया। तीसरे लाइन में आ जाते हैं, डीड प्रोवाइड्स, डीड बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डीड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, दे दो बोल रहा है, डीड बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दो, 10%, कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फिर क्या बोल रहा है, जेड इज टू बी अलाउड सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ, जेड को क्या देना है, सैलरी देना है, सैलरी भी देने बोल रहा है, डीड बोल रहा है तो दे देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, तनुश्री एक मिनट, एक मिनट आगे मत बढ़ो। ठीक है, क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझे बताओ इस क्वेश्चन में चार्ज है या अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, अप्रोप्रिएशन। पार्टनर को प्लीज याद रखो, पार्टनर को कोई भी पैसा दिया जाता है वो सब क्या होता है, अप्रोप्रिएशन होता है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन है तो कहां पे, कौन से अकाउंट में आएगा वो, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक, सैलरी क्या है, चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है, सैलरी भी अप्रोप्रिएशन ही है, पार्टनर को किसी भी नाम से आप पैसा दो वो सब क्या है, अप्रोप्रिएशन ही है। तो सैलरी भी कहां आना चाहिए, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। समझ में आ रहा है बात, जो भी प्लीज इस बात को लिख लो या दिमाग में बैठा लो अच्छे से, पार्टनर को किसी भी नाम से आप कोई पैसा दे रहे हो एज पर डीड, तो वो क्या है, अप्रोप्रिएशन ही है। पार्टनर के अलावा किसी को दे रहे हो वो सब क्या है, चार्ज है। और पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हो तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो तो क्या है, चार्ज। पार्टनर को रेंट दे रहे हो तो क्या है, चार्ज। पार्टनर को इन दोनों के अलावा किसी भी नाम से कोई भी चीज दे रहे हो तो क्या है, अप्रोप्रिएशन। ठीक, बात क्लियर है। और अप्रोप्रिएशन कहां पे आएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक, और बाकी सारे चीज कहां पे आएंगे, पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट। इतना बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते, रीड करते क्या बोलता है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर इज, ईयर एंडेड 2024 जो भी, आफ्टर जेड सैलरी वाज 4 लाख। आफ्टर जेड सैलरी मतलब जेड को सैलरी देने के बाद 4 लाख आ रहा है, देने के बाद मतलब कहां दे दिए, कौन से अकाउंट में डाल दिए, फिर आप जेड के सैलरी को कहां डाल दिए, पी एंड एल अकाउंट में डाल दिए, आना कहां चाहिए वो, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आ रहा बात समझ में आ रहा सबको, जेड का सैलरी कहां पे आना चाहिए, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, वो एक अप्रोप्रिएशन है, लेकिन जेड का सैलरी कहां डाल दिए, पी एंड एल अकाउंट में। तो जो नेट प्रॉफिट 4 लाख है, सही है क्या, गलत है ये, 4 लाख का नेट प्रॉफिट क्या है, गलत है। तो सही कैसे निकालेंगे, माइनस करके कि प्लस करके, सैलरी को प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, डेबिट हुआ है ऑलरेडी, सैलरी डेबिट हुआ तो प्रॉफिट कम हो गया, पी एंड एल अकाउंट में सैलरी डेबिट हुआ है तो प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, जो कि होना चाहिए था क्या, नहीं होना चाहिए। तो अभी करेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे। फिर इस करेक्ट प्रॉफिट से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, और जेड का सैलरी देंगे कि नहीं देंगे, जेड का सैलरी देंगे कि नहीं देंगे, क्या बोलते हो, देंगे भाई।
सैलरी तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है ना। समझ में आ रहा है बात सभी को? क्या करना है? हाँ, पहले करेक्ट प्रॉफिट्स निकालना है। 4 लाख प्लस जो भी है कितना, 20,000 इंटू 12 कितना आ जाएगा? 2,40,000। तो करेक्ट प्रॉफिट आ गया। इस करेक्ट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे और सैलरी दे दोगे, बस उसके बाद प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। समझ में आ रहा है? प्लीज स्टार्ट करो। स्टार्ट करो भाई। पूरा क्वेश्चन समझा दिया हूं, है ना? बन जाना चाहिए सबसे। 6 मिनट दे रहा हूं मैं आप लोग को। 6 मिनट।
क्या हुआ? हो गया? एडवाइस दे रहा है? क्या क्या? क्या एडवाइस? ठीक। ठीक है। हो गया क्या? सबका हो गया? प्लीज। टाइम हो गया। भाई आप तीनों पीछे वाले इधर आ जाओ ना प्लीज। मैं नहीं रीच कर पा रहा हूँ वहां तक, प्लीज। आ जाओ भाई प्लीज। हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? ये लो आंसर है, चेक कर लो। चेक कर लो। प्लीज ध्यान दो, यहाँ पे हमने करंट अकाउंट लिखा है, देखो। करंट, करंट, ये भी करंट। और यहाँ पे ना पी एंड एल अकाउंट आ जाएगा। मैं गलती से मिस कर गया अकाउंट। हो गया? ऐसे कैलकुलेशन शो करना है, ठीक है। और देखिए कभी कभी क्या करते हो आप लोग ना, यहाँ पे बना देते हो ऐसे करके, और ये नीचे आ जाता है। ऐसे कभी हुआ है क्या आप लोग से कि यहाँ पे बैलेंस कर दिया और ये सब नीचे आ गया? ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। आपको प्रॉपर बैलेंसिंग करने के अंदर ही ये आना चाहिए, आंसर का पार्ट है ये, ठीक है। तो ये आंसर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,25,000। कैलकुलेशन यहाँ पे शो करना है आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे शो करना है, मैंने नहीं किया लेकिन आपको शो करना है। अगर नहीं शो करोगे तो नीचे वर्किंग नोट में शो करना है, लेकिन ये अमाउंट कैसे आया वो आपको बताना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो तो इस हो गया, सबका हो गया? हाँ, तो इसमें नोट भी है, नोट लिख लो। जेड सैलरी, जेड apostrophe S।
प्लीज रीड भी करो नोट को, है ना, समझ में भी आना चाहिए आपको। आप लोगों का पेपर चेक हो गया है। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करो। रीड कर लिए सब? प्लीज एक बार रीड जरूर से करो, स्किप मत करो, सबको बोल रहा हूँ। अगर आप रीड नहीं कर रहे हो तो आप चीट कर रहे हो। हो गया। तो कितने पार्टनर है क्वेश्चन नंबर 3 में? 2 पार्टनर है। रेशियो क्या है? 3:2। कैपिटल्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो इसका मतलब कौन सा मेथड? फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने बोल रहा है, दे देंगे। रुक जाओ, क्या कर रहे हो कुशल भाई? नहीं मत बनाओ ना, मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देने बोल रहा है, दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? चार्ज की अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन किधर आएगा? ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट साइड आएगा, ठीक बात। वाई को एनुअल सैलरी दे रहे हैं, टोटल कितना? 60,000 देने बोल रहा है। सैलरी बताओ क्या है, चार्ज है या अप्रोप्रिएशन है? अप्रोप्रिएशन किधर आएगा? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है? विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, मतलब अभी वाई को दिए नहीं, ये इसका मतलब, या फिर वाई ने अपना पैसा निकाला नहीं। मैंने आपको सैलरी मेरे को देना है आपको, मैंने दे दिया। आप अपने खाते से नहीं निकाले, निकाले, मेरे कोई लेना देना है क्या उससे? मेरे को सैलरी देना है तो मैंने दे दिया। हाँ, तो ये अप्रोप्रिएशन में आएगा कि नहीं आएगा? कि आप बोलोगे नहीं नहीं वो पैसा नहीं निकाला, अभी नहीं डालेंगे, ऐसा कुछ आएगा क्या? नहीं भाई, हमने तो डाल दिया ना उसके खाते में, खत्म बात। ठीक है, तो ये लाइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ डराने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर इतना जो भी है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए हैं और प्रॉफिट कितना बता रहा है, और एंड बट आफ्टर चार्जिंग वाइस सैलरी। फिर गलती, फिर क्या किए ये लोग? वाई का सैलरी को कहाँ डाल दिए? P&L। कहाँ आना चाहिए?
तो क्या करेंगे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद फिर यहाँ पे अप्रोप्रिएशन में सैलरी दे देंगे, ठीक है ना। हाँ, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रोविजन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। मैनेजर को कमीशन देना था 5%, दिए क्या, मैनेजर कमीशन अप्रोप्रिएशन है या चार्ज है, मैनेजर कमीशन क्या है, सिर्फ पार्टनर को जो पैसा मिलता है वो अप्रोप्रिएशन, उसके अलावा जो भी है सब क्या है, चार्ज है। क्लियर है बात, हाँ। तो मैनेजर का कमीशन जो है चार्ज है, तो पी एंड एल जो नेट प्रॉफिट 2,40,000 है उसमें माइनस हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, माइनस करें कि नहीं करें, माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, अगर एक्सपेंस जाता तो नेट प्रॉफिट कम होता। समझ में आ रहा है सभी को। तो ये जो 5% है किस अमाउंट पे निकालेंगे, 2,40,000, तो सैलरी ऐड करने के बाद जो करेक्ट नेट प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर अपन 5% का कमीशन निकालेंगे और उसको लेस करेंगे, वो आपका करेक्ट प्रॉफिट्स होगा। और उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी आपको देना रहेगा। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, हाँ। इस तरीके से ये बनेगा। चलो बना लो, एक काम करो, बना लो फटाक से, कितना हो गया है? हाँ चलो 5 मिनट दे दो, जल्दी से जल्दी बनाना है एकदम, ठीक है, टाइम नहीं लगाना है इसमें, 5 मिनट। फॉर्मेट में हर क्वेश्चन में पर्टिकुलर अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, डेबिट क्रेडिट लिखो बहुत है, ठीक है, डेबिट क्रेडिट लिखो और स्टार्ट करो। बाद में घर में बैठ के जाके टाइम पास करने के लिए आप पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना, अभी फटाफट काम करो, डेबिट क्रेडिट लिखो और स्टार्ट करो। फटाफट कैलकुलेशंस करो, नेट प्रॉफिट में ऐड करोगे सैलरी, करो फटाफट, पिछला क्वेश्चन देखो। ऐसे ऐड करोगे, ठीक है, और फिर इसके बाद लेस मैनेजर कमीशन करोगे, जल्दी से। सैलरी को ऐड करोगे और कमीशन निकाल के उसको माइनस करोगे, उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको नेट प्रॉफिट में लिखोगे, अमाउंट में, अमाउंट कॉलम में।
ईशा बन रहा है। पिछला जो टेस्ट कॉपी आपके पास है ना, उसको रखना है संभाल के। अभी जो नेक्स्ट वीक आपको टेस्ट पेपर टेस्ट कॉपी मिल जाएगा, उसमें उसको स्टेपल कर लेंगे। ठीक है, फेक मत देना पिछला टेस्ट का आंसर। लास्ट 20 सेकेंड्स। हो गया। ये मैंने पूरा नहीं बनाया, इस तरीके से आएगा 2,85,000। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 70,000 आ जाएगा। सैलरी 60,000। बस 285। 285 कितना हो जाएगा माइनस करने से? प्रॉफिट 1। इसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। 5 देखते हैं, अगर हो जाए तो 5 भी कर लेंगे। हो जाएगा, हो जाएगा। अरे हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4। रीड करो सभी प्लीज, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। रीड कर लिए सभी? एक रीडिंग तो करना ही है, एक बार में नहीं समझ में आया तो 2 रीडिंग करना है। हो गया? क्या हो रहा है, कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर। क्या रेशियो है? 3:2। ठीक। कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड बोल रहा है, मतलब करंट अकाउंट्स वगैरह अपन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करता है। ठीक है, 5 लाख और 6 लाख। लोन अकाउंट्स बोल रहा है, मतलब अच्छा, ये सीआर और डीआर का क्या मतलब है?
हाँ, अच्छा ठीक है। हेलो हेलो, क्या होता है लोन का, ये इसका मतलब CRDR का कौन? किसको? किसको दिया? फर्म को दिया। अच्छा। और मिथुन, फर्म से लोन लिया है, कैसे बता पा रहे हो? क्रेडिट और डेबिट लिखने समझ में आ गया? क्या समझ में आया? हाँ, फेयर गुड, ठीक है। क्रेडिट लिखा है, इसका मतलब फर्म का लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, इसलिए क्रेडिट मतलब हमको लोन मिला है, और डेबिट मतलब हमने लोन दिया है, ठीक है। हाँ, तो हमको लोन मिला है तो हम ब्याज पटाएंगे, हम ब्याज देंगे, और हमने लोन दिया है तो हम ब्याज लेंगे, ठीक। समझ आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे देंगे और लेंगे दोनों। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो जो भी लोन है उस पे 8% देना और लेने का हिसाब किताब हमने डीड में लिख दिया है। फिर भी 6% यूज करेंगे क्या? 6% का बात करेंगे क्या? नहीं करेंगे, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 8%, तो एग्रीमेंट ही प्रिवेल करेगा, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद क्या बोल रहा है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ठीक है भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10% दे देंगे। और क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज चार्ज्ड 5,000 ईच, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी फर्म चार्ज कर रहा है पार्टनर से 5,000 रुपया, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक तरीके का एक्सपेंस है फर्म का, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, एक तरीके का इनकम है फर्म का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड आता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किधर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पहली बार आप देखोगे कि नेट प्रॉफिट के अलावा भी कोई चीज आएगा, क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा, ठीक है सभी लोग। और फिर प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट वाज 2,28,000, बिफोर गिविंग अबव इफेक्ट, बिफोर गिविंग इफेक्ट मतलब ऊपर जो भी चीज बोला है उसको कंसिडर नहीं किया है अभी। तो ये प्रॉफिट मुझे बताओ, करेक्ट प्रॉफिट है या इनकरेक्ट प्रॉफिट है? इनकरेक्ट प्रॉफिट है, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है? चार्ज है। कहाँ पे वो आना चाहिए, P&L अकाउंट, अगर उसको कंसिडर नहीं किया मतलब गलत किया है भाई। तो 2,28,000 जो हमारा आया है ये क्या है, गलत है। तो इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम दे रहे हैं वो क्या करेंगे, प्लस की माइनस, फर्म पार्टनर को दे रहे हैं वो क्या करेंगे, माइनस, और जो पार्टनर से ले रहे हैं उसको प्लस, तब जाके करेक्ट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और सैलरी तो है नहीं क्वेश्चन में, सैलरी है नहीं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर पे क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल, और फिर प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आ रहा है? इसमें भी प्रॉफिट्स को ठीक करना है, ठीक है, प्रॉफिट्स को ठीक कर, चलो स्टार्ट करो। फटाफट, 5 मिनट, 5 मिनट ना, 5 मिनट बन जाएगा यार। 6, चलो 6, 6 मिनट।
नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? क्यों, क्या दिक्कत है भाई? 3 लाख, देखो 3 लाख फर्म ने पार्टनर से लिया है, ठीक है? तो फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगा, और ये इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। हेलो, ठीक है, ये इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। इंटरेस्ट कितना? 8%। 8 3 जा 24,000। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंस है, P&L अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो क्या करेंगे? अभी क्या करेंगे? माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट्स। और 2 लाख रुपए जो है फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो पार्टनर से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि क्या है? इनकम है। तो 2 लाख का 8% कितना? 8 to the 16,000। 16,000 जो है प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, बस। चलो, 24,000 और 16,000, है ना? 8 8% है दोनों। है बेटा, कमीशन कहाँ है? कमीशन है ही नहीं क्वेश्चन में, कमीशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बस P&L में यहाँ पे आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल के 5,000 और 5,000, 10,000 रुपये आ जाएगा, ऐसे करके। हो गया? क्या हुआ आयान, कहाँ दिक्कत आ रहा है? बन रहा है? चेक कर सकते हो, देखो इधर इस तरीके से आपको बनाना रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू मिथुन
कितना? 16,000। 16,000 ऐड हो जाएगा और 24,000 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2,20,000 और ये 10, तो 2,30,000 जो है ये हमारा टोटल आ गया। और इसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, करंट अकाउंट इस्तेमाल करोगे, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में एज करंट अकाउंट और एम्स करंट अकाउंट, यहाँ पे भी करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है दोनों को मिला है? 1,10,000। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 2,20,000। नहीं, 1,20,000, सॉरी। और कितना कितना बढ़ जाएगा इन लोगों को? क्या रेशियो है? 72,000 और 48,000। ठीक है, तो कुछ दिख रहा है आप लोग को? कुछ नोट है यार, क्या बोलेंगे, नोट देना पड़ता है, नोट देना होता है। जब हम लोग सीए फाइनल में पढ़ते थे ना, तो सर ऐसे ही बोलते थे कि बच्चे लोग आपको नोट दे के आना है। मैं सर को बोलते सर कितने का? 500 का या 100? ठीक है, चलो नोट। अरे दो नोट है, अरे अरे मेरे को लगा एक ही है। लिख लो दोनों नोट। क्लास से ही ले लो, मतलब जाके वहां पे। मैं भूल गया हूँ ना माता से हूँ, और खुद पी के आया हूँ, बताओ। ठीक नहीं है ये सब। ठीक है, यहीं पे रोके क्लास को। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, कर लो यार, कर, 1 मिनट का है।